बिगिन विद बिगिन विद नीरज। आज हम चैनल पे बात करेंगे कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं आप 2023 में, तो देखो 2023 में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं 2023 के लिए, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग की केजीएमयू के लिए या अदर कॉलेजेस होती हैं जैसे एम्स के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं बेझिझक। क्योंकि मैं भी देखो, मैं भी आपकी जैसे ही हूँ। मैं क्या है, यूपी बोर्ड से हूँ और यूपी बोर्ड से होने के कारण मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ इंग्लिश को ट्रांसलेट कर, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होने में। तो मुझे क्या अभी इंग्लिश आती है, तो ये पेपर क्या होते हैं सारे ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही आते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आते हैं। लेकिन अभी जो बीएससी नर्सिंग का केजीएमयू का जो 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है वो टोटली इंग्लिश बेस्ड था। टोटली इंग्लिश आया था, टोटल कुछ भी उसमें वो नहीं था कि हिंदी थोड़ा सा भी हो, पूरा इंग्लिश था, ठीक है। और एक बात बता दूं, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो 200 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के 40 आते हैं, इंग्लिश और जीके के 40 मिला के आते हैं। बॉटनी और जूलॉजी मतलब बायो के 40 आते हैं, केमिस्ट्री के 40 आते हैं और फिजिक्स के 40 आते हैं। और कुछ नर्सिंग एम्पलीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं सभी में, मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 200, ठीक है। 200 क्वेश्चन हमारे टोटल हो जाते हैं, ये 200 क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं कोर्स को मैं जल्दी से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और आपके अभी क्या है, मुझे सेकंड पार्ट है ये मेरी वीडियो का, कि हम सेकंड पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि आप क्या क्या करके आए हो। आंसर है, आप आंसर मैच कर लो। क्वेश्चन बता दूंगी मैं आपको कि क्वेश्चन कौन सा है, वो आप मैच कर लो। तो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके। हाँ, तो एक क्वेश्चन था फिजिक्स में, सॉरी, एक क्वेश्चन था फिजिक्स में। कौन सा था मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। इसमें फ्रंट को थोड़ा सा मैं कर ले रही हूँ छोटा। अब ये कैसे होता है देखिए, फ्रंट को साइज़ को छोटा कर ले रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता दे रही हूँ लिख के। सॉरी, क्वेश्चन ये था कि 1 एम्पियर AMP हावर इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो आपने देखो पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ी होगी। तो Q इक्वल्स टू IT तो आपने पढ़ाई होगा, है ना। Q इक्वल टू IT, तो Q इक्वल्स टू IT है। तो इसमें क्या है, 1 एम्पियर हावर दे रखा है। मतलब देखो Q की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, ठीक है। कूलाम होती है। I की एम्पियर होती है, एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। टाइम की यूनिट हमारी क्या होती है, सेकंड होती है। तो अभी आपको ये सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व ऐसे करना है कि देखो हमारा स्मॉल q इक्वल्स टू IT होता ही है। हमें I इन्होंने दे रखी है और टाइम ही दे रखा है। मतलब I इन्होंने 1 दे रखा है और टाइम अगर हम 60, एक घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट होती हैं हमारी, ठीक है। और अगर सेकंड करेंगे तो 1 इंटू सेकेंड हमारी होती हैं, ये होती हैं 3600, ठीक है। तो क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है हमारा। तो यहाँ पे हम कूलाम लगा देंगे। जिस किसी ने भी 3600 कूलाम आंसर टिक किया होगा उसका आंसर सही होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लेडी विद लैम्प कौन है। लेडी विद लैम्प जो है, लेडी विद लैम्प कौन है। तो हमारे फ्लोरेसेंस नाइटिंगल, ये हमारी लेडी विद लैम्प है, ठीक है। देख सकते हैं आप फोटोज़ भी, सॉरी देखो दिखा देती हूँ मैं आपको। लेडी विद लैम्प ये हैं। ये क्या थी, एक नर्स थी। जो देखो मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। फ्लोरेसेंस नाइटिंगल OMRRCC वॉज अ इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर्स असिस्टेंट एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ये मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, लेडी विद लैम्प हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉडर्न नर्सिंग ऑरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री। तो उसमें ऑप्शंस दे रखे थे, इंडिया, रसिया, इटली, और एक और क्वेश्चन एक और था, जर्मनी और ब्रिटेन।
तो आपका जिसने भी जर्मनी या ब्रिटेन लगाया होगा तो उसका वो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। अब हम 18 क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है? हैवी वाटर नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? अगर आपको पता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो H2O2 ये होता है। अगर आप इस पे टिक लगा के आए हैं तो ये सही है। मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ कन्फर्मेशन के लिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है। देखिए H2O2 लिखा आ रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारा फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये वाला क्वेश्चन क्या था कि रॉक सॉल्ट क्या है? एग्जैक्ट क्वेश्चन था, रॉक सॉल्ट क्या है, केमिस्ट्री में पूछा था उन्होंने। तो रॉक सॉल्ट क्या होता है? हमारा NaCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे इस टाइप के कि जो हमारा नमक होता है, सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जो नमक होता है, रॉक सॉल्ट हो या नमक हो, जो यूजुअली हम घरों में यूज़ करते हैं, वो NaCl होता है। और इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और था, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर 1 क्वेश्चन बोलूँगी मैं उससे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? उन्होंने ये भी पूछा था। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड ये ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला, और NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। मैं एक ही जगह पे लिख दे रही हूँ, जैसे सॉल्ट फार्मूला। ठीक है, यही होता है। और रॉक सॉल्ट भी हमारा यही होता है, मतलब NaCl ही होता है। तीनों चीज़ें NaCl होती हैं। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला भी NaCl होता है, रॉक सॉल्ट का भी यही होता है, और सॉल्ट जो कॉमनली हम घरों में यूज़ करते हैं उसका भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फॉस्फोरस का वो क्या होता है? तो जिस किसी ने भी P4 लगाया होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और फॉस्फोरस का सही होगा। ठीक है, तो देखो ये इन्होंने दे रखा है P4 क्या है? फॉस्फोरस जनरली करें ना, फॉस्फेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फोरस P4। ठीक है, तो इसे हम रेड फॉस्फोरस भी बोलते हैं, जैसे दे रखा हुआ वाइट फॉस्फोरस, सॉरी, इसे ना हम वाइट फॉस्फोरस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर है ये। तो इसमें क्या है? देखो 22 क्वेश्चन नंबर है, तो बोल रहा है ऑयल ऑफ विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल हमारा क्या होता है? H2SO4। ठीक है, हमारा ये H2SO4, इसे हम ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, ये है। इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड से भी आपको नाम लिखा सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन आ सकता है, अगर यही क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया तो पूछ सकते हैं कि ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या है। तो आप बोलोगे ना, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपके सामने आपको दे देंगे सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप ना सल्फ्यूरिक एसिड पे ही ऑयल ऑफ विट्रियोल हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BSc नर्सिंग कितने साल का होता है? तो इसमें ऑप्शंस थे 4 ईयर, मोर देन 4 ईयर, और 4 ईयर 6 मंथ्स, या फिर ओनली 4 ईयर। तो उसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा 4 ईयर 6 मंथ्स, क्योंकि इंटर्नशिप करते हैं हम तो 4.5 साल हमें लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा हमारा कितना? 4 मंथ्स, 4 मंथ्स नहीं, सॉरी, 4 ईयर, 1 मिनट, 4 ईयर, 4 ईयर और 6 मंथ्स। ठीक है, इतना टाइम लग जाता है एक हमें नर्स बनने में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन कह रहा है कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो 25th क्वेश्चन है कि BSc नर्सिंग कोर्स कैसा होता है? अंडर ग्रेजुएट होता है या पोस्ट ग्रेजुएट होता है? जो भी होता है वो बता। तो ये अंडर ग्रेजुएट होता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है? तो ये कोर्स कैसा होता है? हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये। ठीक है, हमारा और 4.5 साल का होता है, मैक्सिमम इतना ही होता है। तो आप 4.5 साल लगा के आए होंगे 24 में, तो सही है। और 25th में अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है ये। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हम आगे भी बात करेंगे क्वेश्चंस की, आप बने रहो। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।